क्यों इंडिया ने अफ्रीका के पास मौजूद ये दो छोटे आइलैंड्स को सीक्रेटली खरीद लिया है? साल 2006 यूएस नेवल इंस्टीट्यूट में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल इस रिपोर्ट में लिखा था कि मॉरिशस इंडिया को अपने ये दो आइलैंड्स नॉर्थ और साउथ अगेलेगा लीज यानी कि किराए पर देने वाला है। अब अगेलेगा आइलैंड अफ्रीका के ईस्ट में मौजूद दो आइलैंड्स का एक आर्किपेगो है जो कि मॉरिशस की सोरन टेरिटरी है और इसीलिए इस आइलैंड को इंडिया लीज पर लेने वाला है। ये खबर सुनते ही सभी वेस्टर्न कंट्रीज के कान खड़े हो गए क्योंकि वो ये जानते हैं कि किसी भी टेरिटरी का लीज एग्रीमेंट यूजुअली 100 सालों का होता है, जितने वक्त में तो एक किराएदार भी वहां का मालिक बन जाता है। नाउ कट टू 2012। मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि उन्होंने इंडिया के सामने एक ऑफर पेश किया है जिसमें वो एक टैक्स डील के बदले इंडिया को अगेलेगा आइलैंड देने वाले हैं। अब यहां तक भी सभी कंट्रीज का गेस वर्क ही चल रहा था कि फिर आती है ये न्यूज कि इंडिया मॉरिशस में करोड़ों रुपए का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बना रहा है। समझदारों के लिए इशारा ही काफी था और इसीलिए ये रिपोर्ट पब्लिश होते ही पूरे ग्लोबल मीडिया में ये न्यूज वायरल हो गई कि हो ना हो इंडिया मॉरिशस में अपना एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है, जिसे विश्व के सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका ने डिएगो गार्सिया आइलैंड पर बना रखा है, यूके ने जिब्राल्टर पर। लेकिन जरा एक मिनट, इंडिया ऐसे आइलैंड पर पैसा क्यों ही खर्च कर रहा है जो बस 26 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा आइलैंड है, मतलब बस हमारे साउथ मुंबई जितना। और ऐसा भी तो नहीं है कि मॉरिशस कोई बहुत ही डेवलप्ड कंट्री हो और ये मॉरिशस के मेनलैंड से भी 1000 किलोमीटर दूर है। इनफैक्ट मॉरिशस से अगेलेगा पहुंचने में ही 2 दिन लग जाता है। ये इतनी दूर है कि मॉरिशस भी वहां पर 3 महीने में सिर्फ एक बार ही जहाज के जरिए सामान भेज पाता है। ना ही यहाँ पर होटल्स हैं और ना ही कोई रिजॉर्ट्स। पूरा आइलैंड घने जंगलों से भरा हुआ है। यहाँ पर एगलेगन कबीले के सिर्फ 300 आदिवासी रहते हैं जो कि अपना गुजारा मछली पकड़कर या फिर नारियल की खेती करके करते हैं। यानी इकोनॉमिकली भी ये आइलैंड कुछ खास रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है। सो जाहिर है कि ये बात किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस इतने अंडर डेवलप्ड आइलैंड पर आखिर इंडिया $250 मिलियन खर्च क्यों कर रहा है। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट बना रहा है और वो भी इतने सीक्रेटिवली कि दुनिया की नजरों से छुपाकर, कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री जुगनोट से कहा गया कि वो इस अगेलेगा प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट पूरी तरीके से पब्लिक कर दे, तब उन्होंने इस बात से साफ साफ मना करते हुए ये बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक ऐसा क्लॉज है जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल है और इंडिया नहीं चाहता है कि वो जनता के सामने आए। अब अगर हम डीआरडीओ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की माने तो फिर उसके हिसाब से इंडिया का ये नया $250 मिलियन का अगेलेगा प्रोजेक्ट मॉरिशस के डेवलपमेंट के लिए है, जिससे वहाँ की एयर और सी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और वहाँ के लोकल्स को इसका फायदा होगा। बट इसके विपरीत साल 2021 में अल जजीरा ने अगेलेगा आइलैंड्स की सैटेलाइट इमेजेस में 4 ऐसी वियर्ड चीजों को ऑब्जर्व किया जो कि इंडिया के इन दावों के एकदम उलट है। सबसे पहले तो नॉर्थ अगेलेगा आइलैंड में अल जजीरा ने इंडियन वर्कर्स की कॉलोनीज को देखा। वहां पर सेमी परमानेंट घर और हॉस्पिटल्स भी बने हुए थे, ये उसने देखा इमेजेस में, जिस पर लोकल्स का कहना है कि इस स्केल की मेडिकल फैसिलिटीज तो अगेलेगा आइलैंड पर नहीं है। खैर, जो कि एक अच्छी बात है, मगर सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि अल जजीरा के हिसाब से ये पूरा का पूरा एरिया अगेलेगा के लोकल्स के लिए ऑलमोस्ट एक रेस्ट्रिक्टेड जोन है, यानी कि वहां पर लोकल्स को एंट्री नहीं है। अब आमतौर पर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस मोस्टली मिलिट्री जोन्स पर ही लगाए जाते हैं। सो इस एरिया को क्या कहा जाए? ऑल्सो डीआरडीओ की रिपोर्ट्स के हिसाब से ये प्रोजेक्ट मॉरिशस के डेवलपमेंट के लिए है, वहां के लोकल्स की भलाई के लिए बन रहा है, तो उन्हें ही वहां पर एंट्री क्यों नहीं दी जा रही? दूसरी बात, आप खुद ही सैटेलाइट इमेजेस में देख सकते हैं, आपको 3 किलोमीटर लंबा एक रनवे और डीप वाटर जेटीज दिख जाएंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि मॉरिशस इस पूरे देश के पास सिर्फ छोटे ही प्लेन हैं जो कि 1 किलोमीटर से भी कम वाले रनवेज पर आराम से उतर सकते हैं। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि अगेलेगा आइलैंड्स पर सिर्फ 300 लोग ही रहते हैं।
तो फिर आखिर इंडिया ने वहां पर जरूरत से 3 गुना बड़ा रनवे आखिर क्यों बना रखा है? अगेन, क्या एगिलेगा पर करोड़ों खर्च करके ये प्रोजेक्ट वहां के लोकल्स के डेवलपमेंट के लिए बनाया जा रहा है, या फिर इन आर्टिकल्स में वाकई कुछ सच्चाई है? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के सैटेलाइट इमेजेस में एक और वियर्ड चीज नजर आई है, स्पॉट की गई है। ये हैंगर देखिए। हैंगर मिलिट्री की भाषा में बेसिकली एक एयरक्राफ्ट के पार्किंग स्टेशन को कहा जाता है, जहां पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और जेट्स को स्टोर और रिपेयर करके उन्हें फ्लाइट रेडी बनाया जाता है, मतलब पूरी तरीके से तैयार। मगर प्रॉब्लम यह है कि एगिलेगा पर इंडिया ने जो हैंगर बनाया है वो 180 फीट लंबा, 200 फीट वाइड है। अब पहली बात तो मॉरिशस के पास कोई एयरफोर्स ही नहीं है, और एयरक्राफ्ट उनके पास इंडिया द्वारा ही दिए गए डॉर्निया 228 प्लेन्स हैं, जो कि एक्चुअली में बहुत छोटे चार्टर फ्लाइट्स जैसे होते हैं। सो आखिर इंडिया ने इतना बड़ा हैंगर किस वजह से वहां पर बनाया हुआ है? डिफेंस एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस हैंगर का डायमीटर इंडिया के एक स्पाई प्लेन PAI पोर्जाइडन से बिल्कुल मैच करता है। यस, स्पाई प्लेन, जिसे हम इंडियन ओशन रीजन में सर्विलांस यानी कि दूसरे देशों के नेवल मूवमेंट्स पर जासूसी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। PAI पोजाइडन पर लगे हाईटेक रडार सिस्टम हवा में ही कम्युनिकेशन को टैप करते हैं, और इनका सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये प्लेन्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकते हैं, यानी कि ये समुद्र के नीचे छुपी हुई सबमरीन्स को डिटेक्ट करके उन्हें तबाह करने की ताकत रखते हैं। और एगिलेगा आइलैंड पर सिर्फ इस प्लेन का हैंगर ही नहीं दिखा है, बल्कि PAI प्लेन भी दिखी हैं। रिसेंटली BBC ने जब उसी आइलैंड का एक फोटो लीक किया तो उसमें हमारा स्पाई प्लेन साफ दिख रहा था। सो कहीं ना कहीं ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। हाई चांसेस हैं, यस, वाकई में इंडिया मॉरिशस के एगिलेगा आइलैंड पर अपना खुद का एक नया सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है। हालांकि वहां के कुछ लोकल्स इंडिया के इस नए एगिलेगा प्रोजेक्ट को लेकर डरे हुए हैं, मगर ऐसा क्यों है कि इसके बावजूद मॉरिशस सरकार खुद हंसी खुशी इंडिया के इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रही है? इस बात को समझने के लिए ना जरा मॉरिशस की ये सच्चाई भी देखिए। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कश्मीर मुद्दे पर इंडिया के लिए खड़ा होना हो या फिर UN परमानेंट सीट के लिए उसे सपोर्ट देना हो, मॉरिशस हमेशा इंडिया को ही सपोर्ट करता है। Mauritius affirms its unflinching support for India's bid for a permanent seat on the United Nations Security Council. आप उनके किसी भी प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स के इंटरव्यू को ही देख लीजिए, वो आपको हमेशा इंडिया की तारीफ करते हुए ही नजर आएंगे। In the 1990, India was a country with a clue economy. Look now, where India has come. This is not a country saying bye bye, now I'm going. India is bringing the global together at the decision making table. अब इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि इंडिया का मॉरिशस पर कंप्लीट इन्फ्लुएंस है। आप मॉरिशस का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ले लीजिए। यहाँ की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेशनल पार्टी है MSM, जो कि मिलिटेंट सोशलिस्ट मूवमेंट पार्टी है। फिलहाल 2025 में अपोजिशन में है, लेकिन ये पार्टी इंडिया की आभारी है, क्योंकि 1983 में हमने आउट ऑफ द वे जाकर MSM पार्टी की सरकार का तख्ता पलट होने से बचाया था। अपनी नेतृत्व शैली के अनुरूप इंदिरा गांधी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस वक्त काम किया था और उन्होंने एक गुप्त सैन्य योजना ऑपरेशन लाल डोरा को मंजूरी दी थी। ऑपरेशन लाल डोरा को अंजाम देने के बाद इंडिया ने MSM के फाउंडर अनिरुद्ध जगन्नोट के PM के पद को बचाया था, और जिसके बाद अनिरुद्ध मॉरिशस के इतिहास के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद रिटायर हुए थे। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, मगर ये देखो, ये हैं पॉल बरिंगर, मॉरिशस के करंट रूलिंग पार्टी MMM, जो कि मॉरिशन मिलिटेंट मूवमेंट है, इसके चीफ हैं। ये वही हैं जो कि 1983 में अनिरुद्ध जगन्नोट की सरकार का तख्ता पलट करने वाले थे और जिनके मंसूबों को ही भारत ने नाकाम किया था उस वक्त। मगर इसके बावजूद आज ये और इनकी पार्टी MMM प्रो इंडिया ही हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो अभी मार्च 2025 में ही
पीएम मोदी को मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से भी सम्मानित किया है। कोर्स इसके अलावा मॉरिशस ट्रेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए भी इंडिया पर हैविली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मॉरिशस के सभी मेजर डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं इंडिया का ही बहुत बड़ा हाथ है। मॉरिशस में जो 90% मेट्रो नेटवर्क है वो इंडिया ने ही बनाया है। हॉस्पिटल्स, सुप्रीम कोर्ट, सिविल सर्विसेज कॉलेज, फॉरेंसिक लैब, हजारों घर और कम्युनिटी सेंटर इंडिया ने ही बना के दिए हैं। कुछ सीआई की वेबसाइट बता रही हैं कि इंडिया मॉरिशस का प्राइम डिफेंस पार्टनर है। ये कुछ भी नहीं है। पिछले 10 सालों में इंडिया ने मॉरिशस को 1000 मिलियन का सॉफ्ट लोन और 400 मिलियन ग्रांट में भी दिए हैं। बेसिकली इंडिया ने मॉरिशस को बनाने में जो भी है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और अभी भी कर रहा है, और इसीलिए वहां की जनता एक स्ट्रॉन्ग प्रो इंडिया फीलिंग रखती है। बट इन सब के अलावा इंडिया का सबसे मेजर इन्फ्लुएंसर है मॉरिशस के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पर। सभी बड़े सेना से जुड़े पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं जो इंडिया से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। शायद यही वजह है कि मॉरिशस को लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इंडिया सालों से अपने इस छोटे भाई की मदद क्यों कर रहा था। यार, इंडिया में ही इतने तमाम प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर किसी दूसरे देश की मदद आखिर क्यों करना? वेल, एंड द रीजन इज क्योंकि ये मिनिएचर आइलैंड एग्लेगा इंडिया को एक बहुत ही बड़ी जियो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दे रहा है। ये मैप को जरा देखिए। ये है अफ्रीका का मोजाम्बिक चैनल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहीं से पूरे ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का ट्रेड गुजरता है। इस चैनल में नेचुरल गैस का भंडार है और सुएज कनाल के बाद यही इकलौता रूट है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज को एशिया से जोड़ता है। अब 2021 में जब एवर गिवन शिप की वजह से सुएज कनाल ब्लॉक हो गया था, तभी सारे शिप्स इसी लोकेशन से जा रहे थे, और अभी एग्लेगा की लोकेशन को देखना एकदम मोजाम्बिक चैनल की ओपनिंग पर ही है। इस आइलैंड की मदद से इंडिया एकदम चोक पॉइंट पर खड़ा है। ये एडवांटेज ना ही रियूनियन आइलैंड से फ्रांस को है और ना ही डिएगो गार्सिया से यूएस को है। ये बिल्कुल वैसा ही चोक पॉइंट है जैसे मलक्का स्ट्रेट पर निकोबार आइलैंड है, और जो हम जानते हैं कि चाइना की सबसे बड़ी वीकनेस है। और इसीलिए इंडिया ये जानता है कि अगर एग्लेगा आइलैंड उसके पास होगा तो फिर वो कई मेजर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आसानी से अचीव कर सकता है। अब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना, तो इस रीजन में चाइना ही इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। चाइना जमीन के साथ साथ समंदर में भी भारत के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। श्रीलंका में तो चीन ने अपना जासूसी जहाज भी तैनात किया हुआ है, जबकि हिंद महासागर में भी उसके जंगी जहाज तैनात हैं, और यही इस आइलैंड को कंट्रोल करने का दूसरा ऑब्जेक्टिव भी है, काउंटरिंग चाइना। एग्लेगा आइलैंड का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑफेंस नहीं है, इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव पावर बैलेंस भी मेंटेन करना है। चाइना के अलावा IOR यानी कि इंडियन ओशन रीजन में फ्रांस का रियूनियन आइलैंड और यूएस का डिएगो गार्सिया बेस भी है। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया का अफ्रीकन कोस्ट के नज़दीक कोई भी अपना स्ट्रैटेजिक बेस नहीं था। ऊपर से IOR में नज़र रखने के लिए या विमानों को रिफ्यूलिंग के लिए यूएस और फ्रांस के बेस को यूज़ करना पड़ता था, जिससे इंडिया की डिपेंडेंसी इन पर बढ़ गई थी। लेकिन अब एग्लेगा इस पावर डायनेमिक को बैलेंस कर सकता है। तभी तो पीएम इंदिरा गांधी जी से लेकर पीएम मोदी तक इंडिया ने आज से नहीं बल्कि हिस्टोरिकली ही मॉरिशस को हमेशा सपोर्ट किया है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।